यू नो वॉट इज़ इन माई हैंड? ये क्या है मेरे हाथ में? ये एक हिंदी कहानी की बुक है, पंचतंत्र। इसी में से मैं एक कहानी आज आपको सुनाने वाली हूँ जिसका नाम है चतुर सियार और हाथी। लेकिन शर्त ये है कि आपने इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनना है, क्योंकि हो सकता है कि मैं आखिर में आपसे कुछ सवाल पूछूं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसे बहुत ध्यान से सुनेंगे। इस कहानी का मेन जो नायक है वो है एक सियार। सियार जो है बहुत चालाक जानवर होता है। एक दिन सियार को भूख लगी और वो जंगल में चला खाने की खोज में। खोजते 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 चलते चलते उसे एक पेड़ के नीचे एक हाथी मरा हुआ दिख गया। उसके तो मज़े लग गए। उसके मन में विचार आया, आहा, इतना बड़ा हाथी, अब तो इसे कई दिनों तक खाऊंगा। लेकिन मुझे डर है कि कोई आ न जाए। और उसका डर बिल्कुल सच साबित हुआ। जैसे ही उसने हाथी को खाने की कोशिश की, तभी उसने देखा कि दूर से एक, क्या है ये, शेर चलता हुआ आ रहा है। शेर ने मरे हुए हाथी को देखते ही कहा, दूर हटो सियार, ये हाथी मेरा है। अब सियार, लेकिन वो तो बड़ा चालाक जानवर है, उसने दिमाग लगाया और कहा, हुजूर माफ़ करिएगा, वैसे तो हाथी पर आप ही का हक बनता है, परंतु मैंने तो सुना है कि शेर जंगल का राजा है और वो मरे हुए हाथी और मरे हुए जानवरों को कभी नहीं खाता। वो अपना शिकार खुद करता है। उसकी चालाकी भरी बातों में शेर आ गया। शेर ने भी घमंड में कहा, हाँ ठीक है, मैं मरा हुआ जानवर नहीं खाता, मैं अपना शिकार खुद ढूंढता हूँ। इतना कहकर शेर वहाँ से चला गया। जैसे ही अब सियार अपने दांत मरे हुए हाथी में गड़ाने वाला था, वैसे ही उसे एक तेंदुआ आता हुआ दिखाई दिया। ये कौन है? ये तेंदुआ है। तेंदुआ ने आते ही सियार को कहा, दूर हटो सियार, ये शिकार मेरा है, मैं इसे खाऊंगा। लेकिन तब ही सियार के दिमाग में एक प्लान आया, एक युक्ति आई। उसने तेंदुए से कहा, वो बात तो ठीक है हुजूर, पर इस मरे हुए हाथी को मरा हुआ ना समझिए। इसे शेर ने शिकार करके मारा है और वो खाने से पहले स्नान करने के लिए नदी पर गया है। कहीं वो आ गया तो आपको नहीं छोड़ेगा। बेहतरी इसी में है कि आप अभी यहाँ से चले जाइए। तेंदुआ शेर की बात सुनकर डर गया और उसने कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अब सियार ने सोचा कि ये तो अब मरा हाथी मेरे कब्जे में ही है। इतने में क्या हुआ, उसने देखा कि एक चीता आ गया। अब सियार जानता था कि चीते के दांत बहुत तेज होते हैं, तो उसने फिर दिमाग लगाया और कहा, जैसे ही चीते ने कहा कि ये मरा हुआ हाथी तो मैं ही खाऊंगा, तो सियार ने कहा, ठीक है चीते जी, आप ऐसा करिए, वैसे तो ये हाथी शेर ने मारा है, पर वो नदी पर स्नान करने गया है। उसके आने से पहले जितना खा सकते हो उतना खा लो। चीता ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने कहा, ठीक है, मैं अभी से खा लेता हूँ। और चीते ने अपने तीखे, मजबूत और पैने दांतों से हाथी को, उसकी चमड़ी को काटना शुरू किया। जैसे ही
उसने आधे से ज़्यादा हाथी की चमड़ी को अपने दांतों से उधेड़ दिया। वैसे ही सिलार चिल्लाया, भागो भागो चीते जी, शेर स्नान करके आ रहे हैं, मुझे दूर से दिखाई दे रहे हैं। चीता उसकी बात सुनकर डर गया और वहाँ से दुम दबा के भाग गया। अब सियार के पास पूरा मरा हुआ हाथी था, वो भी उसकी चमड़ी उधेड़ी हुई। लेकिन तभी उसने देखा कि वहाँ एक और सियार आ गया। लेकिन ये सियार दिमाग का तो बलवान था ही, पर शरीर का भी बहुत बलवान था। उसने दूसरे सियार को मार मार के दूर भगा दिया और बाद में सारे हाथी को कई दिनों तक टुकड़े टुकड़े करके खाया। तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारा शरीर चाहे उतना बलवान हो या ना हो, परंतु अगर हमारे पास बुद्धि है तो हम बड़े से बड़ी ताकत का मुकाबला आराम से कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी ताकत को हरा सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपसे शुरू में कहा था कि कहानी को ध्यान से सुनना है, तो अब आपने ध्यान से सुनी, आपको मज़ा भी आया होगा। अब बारी है मेरी ये पूछने की, ये चेक करने की कि आपने कितने ध्यान से इस कहानी को सुना है। तो अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। अब आपने ये सारे प्रश्न ध्यान से पढ़ने हैं और पढ़ने के बाद इनका उत्तर सोचकर लिखना है।